हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है एक नई कम्युनिकेबल डिजीज़ करेंगे जो कि है मलेरिया। बड़ा कॉमन नाम है। इसके अंदर जो है बुखार बहुत तीव्र होता है, ऑल्टरनेट होता है, शिवरिंग के साथ में होता है या बहुत ज़्यादा ठंड लगकर जो है बुखार होता है। मलेरिया फैलाने वाले जो रोगाणु होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं बेसिकली। वो हैं आपके प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, जो कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो कि दिमागी बुखार के लिए जो है जिम्मेदार रहता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो एक तीव्र प्रकार का रहता है, जिसमें कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो इसकी लाइफ साइकिल जो है 48 आवर्स की होती है या 48 घंटे की होती है। और अगर किसी को इस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के वजह से अगर मलेरिया होता है तो उसमें जो बुखार है वो हर दूसरे दिन बुखार आता है, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन बुखार आता है। इसके अलावा प्लाज्मोडियम ओवेल की बात करें तो ये एक माइल्ड जो है प्रकार का जो है एजेंट होता है, जो कि जिसका भी जो लाइफ साइकिल है वो 48 आवर्स होती है, 48 घंटे होती है, और इसके अंदर भी बुखार जो है हर दूसरे दिन आता है। इसके अलावा जो तीसरा प्रकार है प्लाज्मोडियम मलेरी, वो भी एक माइल्ड प्रकार का जो है एजेंट होता है, जिसमें कि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 72 घंटे की होती है या 72 आवर्स की होती है। और इस एजेंट की वजह से जो बुखार होता है या जो मलेरिया होता है उसमें बुखार जो है हर चौथे दिन बुखार जो है वो आता है। इसके अलावा प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो कि बहुत ही तीव्र प्रकार का जो है एजेंट होता है, जिससे कि दिमागी बुखार जो है वो आता है, और इसका जो लाइफ साइकिल है वो भी 48 घंटे की होती है, और इसमें भी हर दूसरे दिन बुखार आता है। अगर इस प्रकार की बुखार को जल्दी पहचान कर ट्रीट ना किया जाए तो ये जो दिमागी बुखार है ये कई बार जो है इंसान की जान भी ले सकता है। अगर हम देखें कि होस्ट कौन होते हैं या किन लोगों में मलेरिया ज़्यादा होता है, तो मलेरिया किसी भी जो है एज के व्यक्ति को मलेरिया हो सकता है। ये हम सब जानते हैं कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है उसके अंदर ये जो एजेंट होता है ये रहता है। इसकी लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट होती है। असेक्सुअल अगर हम बात करें तो वो जो है ह्यूमंस में या मनुष्य के अंदर होता है, और इसकी आधी जो लाइफ साइकिल होती है जो कि सेक्सुअल होती है वो मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है उसके अंदर कंप्लीट होती है। तो अगर मादा एनाफिलीज मच्छर जो है वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो उसको मलेरिया हो जाता है, या किसी मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति को वो काटती है तो ये जो वायरस होता है, ये जो एजेंट है वो उसके रक्त में आ जाता है, और फिर यही मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो ये उसमें भी संक्रमण फैला देता है। तो अगर हम देखें इसमें कि मलेरिया जो है वो बेसिकली या जो मादा एनाफिलीज और जो ह्यूमंस है या मनुष्य है, इन दोनों में इसका जो लाइफ साइकिल है या जीवन चक्र है वो कंप्लीट होता है। और इसको फैलाने वाले एजेंट जो हैं ये 4 प्रकार के, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसका अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड देखें या उद्भवन काल देखें इन चारों एजेंट्स का, तो इनका उद्भवन काल भी चारों एजेंट्स का अलग अलग होता है। उद्भवन काल अगेन मैं बताती हूँ कि जो भी वायरस या जो भी डिजीज कॉजिंग एजेंट है उसका शरीर में प्रवेश से लेकर और उस रोग के लक्षण प्रतीत होने तक का जो समय होता है उसको हम उद्भवन काल बोलते हैं। तो ये जो उद्भवन काल होता है अगर हम देखें प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम का तो ये 12 दिवस का होता है। इसके अलावा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का 14 दिन, प्लाज्मोडियम ओवेल का 17 दिन, प्लाज्मोडियम मलेरी का 28 डेज होता है। और कई बार कई केसेस के अंदर 9 महीने तक भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। कहने का मतलब कि 9 महीने पहले अगर किसी व्यक्ति को मच्छर ने काटा है तो 9 महीने बाद भी उसका
जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है, या ज्वर होने की संभावना या मलेरिया होने की संभावना रहती है। अगर हम देखें कि मलेरिया जो है इसके लक्षण क्या हैं, तो मलेरिया के लक्षण क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा कपकपी या बहुत ज़्यादा ठंड लगकर जो है तीव्र ज्वर जो है आता है। इसमें जो ठंड है वो 1.5 से 2 घंटे तक बहुत ज़्यादा शिवरिंग, बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो व्यक्ति को लगती है। हाथ पैरों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, जो है भूख की कमी होना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आना और भोजन के प्रति अरुचिकर जो है रवैया हो जाना। और इसके अलावा बुखार अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अलग अलग जो एजेंट्स हैं उनमें अलग अलग प्रकार से होता है, बट सामान्यतया हर दूसरे दिन मलेरिया के अंदर बुखार होता है। रोगी जो है वो बहुत सुस्त और चिड़चिड़ा हो जाता है। जो स्प्लीन है या तिल्ली है वो बढ़ जाती है। अगर तीव्रता होती है तो कई बार जो है मस्तिष्क ज्वर जो है वो भी हो जाता है, और अनट्रीटेड हो तो उससे कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अगर हम इसके प्रिवेंटिव मेजर्स देखें कि किन तरीकों से जो है हम मलेरिया होने से बचा सकते हैं, जैसे कि हमने अभी जाना कि मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर से जो है वो फैलता है। तो इस कारण से जो है हमें मच्छरों को कहीं ना कहीं उनको जो है ख़त्म करना रहता है, या फिर उनसे हमारा बचाव अगर हम करेंगे तो हम मलेरिया से भी बच सकते हैं। जिसके लिए पहले जो है आजकल शायद नहीं दिया जाता है, तो DDT का छिड़काव है या कुछ ऐसी चीज़ों का छिड़काव जिससे कि मच्छर पैदा नहीं हो। कहीं पर भी स्टेगनेंट वाटर जो है या जमा हुआ पानी जो है उसको ना रहने दें। अगर है कहीं पर तो उसके ऊपर केरोसिन जो है वो डाल दिया जाए, जिससे एक परत आ जाती है, उससे उस मच्छर के जो लार्वा हैं वो नहीं पनप पाते हैं। घर के आसपास जो भी गड्ढे हैं, कूलर, पुराने बर्तन, टायर, ये सब चीज़ों में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। कूलर का पानी समय समय पर बदलते रहना चाहिए। घर की जो भी खिड़कियां हैं या दरवाजे हैं उनमें जाली जो है वो लगा देनी चाहिए, जिससे कि मच्छर जो है वो अंदर एंटर नहीं कर पाएँ। उसके अलावा सुबह शाम जो है बेसिकली खिड़कियां खोलने से बचना चाहिए। हो तो जाली के दरवाजे होने चाहिए जिससे कि मच्छर अंदर ना आ सके। इसके अलावा मस्कीटो रेपेलेंट या मच्छर को दूर करने वाली जो क्रीम है या गुड नाइट जैसी कुछ ऐसी जो है मेडिसिन आती हैं जो, या कॉइल्स आती हैं मच्छर को भगाने वाली, उनको यूज़ करके मच्छरों को दूर रखना चाहिए। इसके अलावा जो है शरीर को ढके हुए जो है कपड़े जो हैं वो पहनने चाहिए। आप जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष रूप से अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था में मलेरिया होना बहुत ही घातक हो सकता है, क्योंकि क्लोरोक्विन जो कि मलेरिया से बचाव की और मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जो है प्रेगनेंसी के अंदर या गर्भावस्था में आता है। इसलिए और छोटे बच्चों को या जो भी इंसान है उनको पूरे ढके हुए या पूरी बाजू के पूरे कपड़े जो हैं पहनकर सोना चाहिए। स्पेशली छोटे बच्चों को जो है ढके हुए कपड़े रखने चाहिए। जन चेतना, जन जागृति और लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। साफ सफाई पर विशेष ध्यान जो है वो देना चाहिए। महीने में जो है कम से कम एक बार जो है घर में अच्छी सफाई होनी चाहिए, जिसमें कोनों में और किन्हीं चीज़ों के नीचे जो है वो अच्छे से सफाई होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि मच्छर छुपकर रहते हैं या पनपते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो मच्छर इम्यूनाइजेशन क्या है इसके लिए, तो इम्यूनाइजेशन बेसिकली क्या है, क्लोरोक्विन और या फिर प्रीमाक्विन जैसी जो दवाइयाँ हैं वो दी जाती हैं इसको ट्रीट करने के लिए या इससे बचाव के लिए। इसका परमानेंट बचाव कोई भी नहीं है। इसको कुछ समय अंतराल पर या 6-6 महीने पर जो है इसके बचाव के लिए आपको मेडिसिन लेनी होती है। तो ये है हमारा मलेरिया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू।